मैनी का मतलब होता है कई, कई। और वैसे ही मैनी अ या मैनी एन, इसका मतलब भी होता है कई। लेकिन मैनी के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन और उस नाउन की हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन मैनी अ या एन के बाद में अ या एन के हिसाब से सिंगुलर नाउन और उसकी सिंगुलर वर्ब आएगी। अब आप पूछोगे सर दोनों का मतलब है कई, तो दो अलग अलग वर्ड्स क्यों बनाए गए हैं? देखिए, इसका मतलब है कई एक साथ, और इसका मतलब है कई एक एक करके। ए एन लगाया ना, तो कई एक एक करके। तो जब एक एक करके बात हो रही है तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब मैनी ए या एन लेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैनी कंपनीज इन द इंडस्ट्री आर स्ट्रगलिंग आफ्टर कोविड-19 पैंडमिक। बहुत सारी कंपनियां जो हैं इंडस्ट्री में वो स्ट्रगल कर रही हैं कोविड-19 की पैंडमिक यानी महामारी के बाद में, यानी आफ्टर। तो ये सेंटेंस है मैनी से बना हुआ, यहाँ पे कई की बात की जा रही है। इसके बाद में कंपनीज जो कि एक प्लूरल नाउन है लगाया गया है, और इसकी वर्ब भी प्लूरल है। देखो, आर स्ट्रगलिंग लिखी गई है, प्लूरल वर्ब। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखना चाहूँ, मैनी अ कंपनीज, कंपनीज के हिसाब से आ जाएगा। मान लो कुछ और होता, एंटरप्राइज लिखा होता, ई से शुरू हो रहा था तो एन लगा देता। बात एक ही है, अ या एन। जैसे ही मैं सेंटेंस को मैनी ए या एन से लिखूंगा तो ये सेंटेंस का मीनिंग तो वही रहेगा, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर बदल जाएगी। अब मैनी अ के बाद में आप कंपनीज नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा कंपनी। क्यों? क्योंकि सिंगुलर लगेगा। और जो वर्ब है ना, वो भी प्लूरल नहीं सिंगुलर आएगी, आर नहीं लिख सकते, आप लिखोगे इज स्ट्रगलिंग। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा के रखें। दूसरे वाले सेंटेंस में बहुत सारी यानी कई कंपनियों की बात हो रही है, लेकिन एक एक करके, आई बात समझ में? एक एक करके बहुत सारी कंपनियां जो हैं इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही हैं कोविड-19 पैंडेमिक के बाद। चलिए आज के क्विज में